जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है कि अपना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था और 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन निकल लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, 6 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ। Look at the several example of a rational number in the form of p upon q. Q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? यानी क्या कह रहा है कि आपको रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखने हैं, ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 होता है। फैक्टर का मतलब सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और किसी और से डिवाइड नहीं होता है वो। यानी आपको रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जिनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। बाकी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं, अभी आधा ही पढ़ रहा हूँ, स्टार्टिंग की दो लाइन की। ऐसा एग्जाम्पल लिखने हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर लिखने हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। और आगे और किस फॉर्म में लिखना है, नॉन कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिखना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो आगे जाके शांत हो जाए, डिवाइड होने पर शांत हो जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2/5 है, 2/5 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन प्रूव कर रहा है ना, पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जी, और देखो वो क्या टर्मिनेटिंग शांत है या नहीं, तो देखो देखते हैं। तो 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, न जाने के ऊपर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाते हैं 4, बोलो आया नहीं है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब होता है शांत दशमलव संख्या, ऐसी संख्या जो डिवाइड देने के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, शांत हो जाए, वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अगर जिसको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ये चीजें नहीं पता है, तो पहला ही वीडियो इसका मैंने समझाया था, पहला वीडियो पे जाओ और समझो, उसके बाद ही समझ में आएगा। सीधा डायरेक्ट आओगे तो समझ नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट भी आ रहे हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, अगर सीधा भी आ रहे हो तो। और नहीं पता है तो कोई दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, अपने वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने ये चीजें बता रखी है। अच्छा जी, अब देखिए पहला एग्जाम्पल हो गया। अच्छा जी, और देखिए जैसे मैं 17/5 ले लेता हूँ, 17/5 क्यों लूँ, 2 ले लेता हूँ, 2 क्यों 10 ले लेता हूँ, और 325/2 ले लेता हूँ, 225 ले लेता हूँ। देखो ये नंबर ले लिया मैंने, ये नंबर मैंने ले लिए, 5 ले लिया, 25 ले लिया, 2 ले लिया, और एक और ले लेता हूँ 2 वाला एग्जाम्पल, 1/2। देखो इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1.7 आएगा, इसको डिवाइड किया 0.5 है, और इसको डिवाइड करेंगे 1, कितना आएगा 7, बच गया 775 13, यानी ये आया 13। आगे जाके कहीं ना कहीं रुक गया ना, पॉइंट के बाद ये 0 है, पॉइंट के बाद ये 0 0 0 लगा देंगे, इसमें पॉइंट नहीं है तो अपन ने पॉइंट अपनी मर्जी से लगा दिया। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद रुक गया, एक डिजिट यानी 2 डिजिट के बाद रुक जाए, सपोज 2 डिजिट के बाद रुक जाए, 3 डिजिट के बाद रुक जाए, 4 डिजिट के बाद रुक जाए, यानी ऐसे नंबर जो आगे जाके रुक जाए वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अब ये तो टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया और टर्मिनेटिंग नंबर होने चाहिए थे, ये दोनों चीज हो गई अपनी। अगली चीज देखिए, अब उसने क्या बोला, उसका फैक्टर 1 होना चाहिए। फैक्टर का मतलब उनको डिवाइड करे, किसी भी नंबर से डिवाइड करे 1 आए, यानी फैक्टर 1। ये 2/5 के अलावा 2/5 से होगा और सिर्फ 1 से होगा, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। इन सभी के क्या है, फैक्टर 1 है। अच्छा जी, खूब सारे एग्जाम्पल लिखने हैं तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिख लिया। 150 तो एग्जाम्पल मैं नहीं लिख सकता, तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिख दिए। अब वो ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल लिखने के बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे, और बताइए क्या नोटिस किया आपने। तो आप डेनोमीटर को चेक करो, डेनोमीटर को उठाओ, तो डेनोमीटर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 25 को 5 × 5 लिख दूं, डेनोमीटर यहाँ पर 2। समझने का क्वेश्चन है, 1.3 के या 1.4 हो या 1.5 हो, कुछ चीजें बहुत ज्यादा समझने की, उसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, लिखने का इतना नहीं होता जितना समझने का होता है, तो आपको समझना है। तो देखो ये 10 है, 10 को 2 × 5 लिख दूं, और यहाँ पर 5 है। आपने एक चीज नोटिस की, अगर आपका डेनोमीटर सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है, या 2 या 5 है या 5 5 है, यानी
2 या 5 दोनों में से कोई एक है, 2 है, सिर्फ 2 है, या 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों हैं, तो आपका टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। यानी आपका डेनोमीटर 2, 5 या बोथ दोनों है, तो आपका वो नंबर क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। वो यही चेक करवाना चाह रहा था। यानी ओवर डेनोमीटर 2 and 5, 2 और 5 और बोथ अगर ये दोनों हैं तो आपका ये टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। यानी आपको यही चेक करना था, क्योंकि क्योंकि कौन सी क्वालिटी या कौन सी कंडीशन प्रूव होता है, आपको यही चीज प्रूव करनी थी। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या करना था। क्वेश्चन बड़ा है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7, हाँ आपकी स्क्रीन पे तो आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग को दूसरा नाम रिपीटिंग होता है, अगर रिपीटिंग भी बोल सकते हो या रिकरिंग भी बोल सकते हो, बात एक ही है। अब आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, और किसके होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, डेसिमल नंबर। आपको 3 एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, यानी इरेशनल नंबर। आपको मैंने बताया था टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। यानी आपको इरेशनल नंबर वाला पूछ रहे। अब इरेशनल नंबर मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत नहीं हो रहा हो, और नॉन रिकरिंग रिपीट भी नहीं हो रहा हो, यानी वो अनंत तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है और शांत भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, वो क्या होता है। अब देखिए एग्जांपल, देखिए 3 एग्जांपल लिखने हैं आपकी मर्जी से, 1 4 3 2 1 4 3 4 3 2 1 1 9 4 6 8। ये देखो कोई पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। आपकी मर्जी हो कैसा भी एग्जांपल लिखो, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा ना। अच्छा जी, और देखिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब है, और शांत भी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, एंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा कोई भी पैटर्न, ठीक है। और देखिए 0 पॉइंट तो लगाया नहीं मैंने, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1। अब देखिए ये कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर फिर 2, फिर 3, फिर 2 4, फिर 1 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 5 टाइम 0, यानी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, यानी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोलो है या नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपनी मर्जी से, 0.986743211432987436555 ऐसे। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, बोलो है नहीं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। आपकी मर्जी हो कैसा भी एग्जांपल ले लो, मैंने तो अपनी मर्जी से लिया है, आप भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, यानी कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, समझने की चीजें हैं, आपको समझना है, ठीक है। तो नहीं ये 3 एग्जांपल आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। एट वाला क्वेश्चन देखिए, 8 वाला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे वैसे आ गया होगा। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। देखो 2 रैशनल नंबर है, 5/7 और 9/7, ये दोनों रैशनल नंबर है। उसने बोला कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर, यानी ये उसने बोला कि ये दोनों रैशनल नंबर है, तो पहले प्रूव कर ले कि रैशनल नंबर है। उसने बोला है कि ये दोनों नंबर है ना रैशनल नंबर है, तो अपन एक बार प्रूव कर लेते कि दोनों रैशनल नंबर है, और फिर इन दोनों के बीच में जो नंबर आए
इन दोनों के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। ढूंढने क्या है, कोई से भी 3 इरेशनल नंबर आप लिख दो। तो पहले मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 7 से, 5 को डिवाइड करता हूँ 7 से, न जाने किस ऊपर लगा दिया 0.0, हाउ मेनी टाइम, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, 49, फिर बच गया 1, फिर 0 1 7। अब डिवाइड करना मैं नहीं बताऊंगा, 0 4 28 2 0 2 14 6 0 8 56 4 0 5 35 5। अब देखो जैसे ही 5 आ गया आपका रिमाइंडर, यहाँ पर 5 था, अब वापस 0 बन जाएगा, अब फिर वापस 7 टाइम 49, फिर 1 0, फिर 1 टाइम 7, यानी रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, रिपीट होने लग गया नहीं लगा, 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 वापस रिपीट होने लग गया। यानी ये नंबर यहां से यहां तक के नंबर फिर वापस 7 1 4 2 8 5 5 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5 रिपीट होगा। यानी क्या ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है 5/7। 5/7 कौन सा है, 0.71428 1 8 5 7 1 4 2 8 5, ये ऐसे रिपीट होगा, ये ऐसे रिपीट, ये डिवाइड ऐसे चलता रहेगा, चाहे आप आगे कर लेना, ये नंबर ऐसे आएगा। अब देखो आपका पैटर्न 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5, यानी रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अपन क्या लगा देते हैं, बार, मैंने बताया था। इसी तरह मैं किसको डिवाइड करूंगा, 9 को 11 से डिवाइड करता हूँ, 9 को मैं 11 से डिवाइड करना है, जाने के ऊपर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाते हैं आपको 0 लगाने की परमिशन मिल गई। हाउ मैनी टाइम, 8 टाइम डिवाइड किया, 2 फिर 0 1 टाइम, कितनी बार जाएगा, एक बार, ओके, 9 फिर 0 फिर 9 8 टाइम 88, फिर 2 0 फिर 1, यानी आपको क्या पता चला, 0.81818181, यानी मैं इसको 9/11 को क्या लिख दूं, 0.81818181 डैश डैश डैश। अब 818181 ये चलता रहेगा, इसका मतलब क्या है, 8181 रिपीट हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसके ऊपर अपन लगा देंगे बार। अब आप एक चीज बताइए, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, और इसकी वैल्यू 9/11 की वैल्यू आ गई, और आपको इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या निकालने थे, 3 इरेशनल नंबर, ये दोनों रैशनल है। अब इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, यानी इन दोनों के बीच का मतलब इन दोनों के बीच में, यानी 0.71 और 0.81 के बीच में, 0.71 और 0.81 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो अब आपको पता चल गया, अब आपका काम आसान हो गया। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख दो, इनके बीच में होने चाहिए, ध्यान रखना। तो देखो 0.71 और 0.81 के बीच में होंगे, मैं लिखता हूं, देखना है या नहीं बताना आप कमेंट्स करके, अगर गलत हो तो। 0.71 के बीच में, यानी 7 1 से ज्यादा होना चाहिए, 8 1 से कम होना चाहिए, बीच का मतलब तो ये होता है। तो मैं 7 2 4 3 2 8 4 9 4, बोलो है ही नहीं, बोलो बीच में है ही नहीं, 7 2 7 1 के से ज्यादा है और 8 1 से कम है, इनके बीच में। दूसरा एग्जाम्पल 0.7432889432 143, ये बोलो है ही नहीं, ये चलो मैं इसको 865 कर देता हूं। अब बताओ है 0.71 और 81 के बीच में ना, 74 इन दोनों के बीच में ही है। इसी तरह अगला 0.804325689338 ये देखो 0.71 और 0.81 0.80 इन दोनों के बीच में है नहीं, और इरेशनल नंबर है नहीं, इरेशनल नंबर है नहीं, इरेशनल नंबर है नहीं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा, और शांत भी नहीं है, रुक भी नहीं रहा, यानी इरेशनल नंबर है। यानी ये 3 एग्जांपल आपके आंसर है। नोट कीजिए इन तीनों को, पहले ये करना है, पहले आपको ये पता करना है कि किन किन के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में तो अंदाजा नहीं पड़ रहा ना अपन को, तो इनका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किन किन के बीच में आपको इरेशनल नंबर लिखना है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या बोलता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज इरेशनल और रैशनल और इरेशनल। यानी आपको ये बताना है कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है, आपको ये चीजें बताना है। अब ये चीजें तो आपके लिए बहुत आसान है। पहला √23, √23 आपका रैशनल है या इरेशनल है। अब आपको ये पता है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का आप अंडर निकाल रहे हो, वो आपका क्या होगा, इरेशनल, यानी इरेशनल नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर है। समझ गए। अगला क्या है, √225। अब ये आपका रैशनल है या इरेशनल है। अब आपको ये पता है 225 किसका स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है। तो अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आएगा, नहीं आएगा। और 225 15 का स्क्वायर है, और स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट, स्क्वायर से आपका अंडर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। बाहर क्या निकला, 15 निकला, बाहर क्या निकला, 15। अगर 15 के अपॉन में मैं 1 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और ये P अपॉन Q की फॉर्म में आया नहीं आया, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है और P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो ये भी रैशनल होगा या इरेशनल, ये रैशनल होगा। प्रूव हुआ नहीं हुआ, ये आपका रैशनल है। रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, तो इसे P अपॉन Q की फॉर्म में मैंने लिखा है, प्रूव भी किया है। अगला देखिए थर्ड क्या कहता है, 0.3796। अब ये रैशनल है या इरेशनल है, अब आपको पता है ये रैशनल है, प्रूव करते हैं। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो कितने जीरो लगेंगे डिनोमिनेटर में, 4 जीरो, और 4 जीरो का मतलब 10,000। बोलो आया नहीं है, 10,000। अब बताओ ये P अपॉन Q की फॉर्म में है या नहीं, और P अपॉन Q की फॉर्म में यार Q की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 10,000 है, तो यानी ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। समझ गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पहले ये नोट कीजिए, मैं इंक डाल लेता हूँ, इंक खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए तब तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख रहे हैं। नोट कर लिया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4th का 9th का। सेवन पॉइंट फोर सेवन एट डैश डैश डैश। देखिए ये रैशनल है या इरेशनल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इरेशनल है, ये शांति नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा। लेकिन एक चीज नोटिस करो आप, 7.478 रिपीट हो रहा है, 478 रिपीट हो रहा है। और मैंने बताया था नॉन, ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब शांत नहीं हो रहा, एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर बताया था, प्रूव भी किया था पहले ही वीडियो में। मैं इसको फिर प्रूव करता हूं कि ये क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो प्रूव करता हूं। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 7.0478 डैश डैश, अलग कर दिया मैंने। अब इसको वापस ऐड करता हूं तो यही आ जाएगा। अगर इन दोनों को मैं अलग कर दूं तो ये ऐसे लिखेंगे, अगर इन दोनों को वापस ऐड कर दूं ना तो वापस यही आ जाएगा। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए 7 प्लस में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देते हैं। बोलो लगाते हैं नहीं लगाते, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर मैंने लगाया था बार लगाते हैं। तो यानी 478 रिपीट हो रहे थे, तो 478 के ऊपर अपन लगा दिया बार। अब मैंने आपको बार हटाना भी बताया था, बार हटाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर के लिए मेरे को P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाना जरूरी है। जब तक P अपॉन Q की फॉर्म में दिखेगा नहीं तब तक मैं कैसे कह दूंगा कि ये रैशनल है। तो मैं इसे पहले P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और फिर बताऊंगा ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो बार हटाएंगे तो मैंने बताया था जितने नंबर के ऊपर क्या लगा होता है बार, उतने ही क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, उतने ही क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। लगा दिया। अब देखो कट रहा है नहीं कट रहा,
3 से कट रहा है? आई थिंक नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, किसी से नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अपॉन में क्या लगा देंगे? 1। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और 909 का, 999 का कितना आएगा? 999। और 999 को 1 से डिवाइड किया 999 और फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ, 907 से मल्टीप्लाई किया, 7 नाम 63, 6 और 6 और 69, यानी कितना आया? 6993 प्लस में। इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, कितना है? 1 और 1 को 478 से मल्टीप्लाई किया, 478 आया। अब ऐड किया तो कितना आएगा? 1 और ये 9 और 7 16 और एक 16 और 17 और 9 और 4 13 और 14 और ये कितना होगा? 6 7, यानी इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 7471 आएगा अपॉन में 999। अब बताओ ये P अपॉन Q की फॉर्म में आया नहीं आया? ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। अब P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर है, यानी ये आपका क्या है? रैशनल नंबर है। आपको यही तो बताना था। अब ये बताने के लिए आपको प्रूव करना जरूरी है कि P अपॉन Q की फॉर्म में है या नहीं। तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, और P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर है। अगला देखिए, लास्ट इसका, आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखो 1.101 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 4 टाइम 0 1 डैश डैश डैश। अब आप कहोगे सर ये रैशनल है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये रैशनल है क्योंकि पैटर्न नॉन टर्मिनेटिंग तो है, शांत तो नहीं हो रहा, लेकिन एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि सर 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 1 लगाया, फिर 4 0 फिर 1 लगाएंगे 5 0 फिर 1 लगाएंगे 6 0। ठीक है, पैटर्न बन रहा है, ये सीरीज तो बन रही है, लेकिन बार 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 कब लगाते हैं? बार कब लगाते हैं? जब वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये बार बार कहाँ रिपीट हो रहा है? 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 फिर 5 0 फिर 6 0 फिर 7 फिर ऐसे 10 फिर 0 फिर 100 0 फिर 1000 0 फिर 2000 फिर 10,000 फिर 1 लाख 0। रिपीट कहाँ हुआ? पैटर्न तो बन रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। जब तक रिपीट नहीं होगा तब तक वो शांत नहीं होगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि रोकने के लिए क्या लगाएंगे? बार। और बार कब लगता है? जब रिपीट होता है। रिपीट ही नहीं हो रहा, पैटर्न तो बन रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, और रिपीट नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल नंबर है। समझ गए? नंबर नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल 1.4 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।